प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अक्लमंद इंसान, गरीब शागिर्द और भैंस का वाक़या सुनाने वाले हैं। अक्लमंद आदमी ने भैंस की चोरी की, फिर क्या हुआ आइए बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बिना वक्त ख़राब किए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि एक गांव में एक ज़हीन शख्स रहता था जिसकी जहानत और अक्लमंदी का डंका दूर दूर तक बजता था। तमाम लोगों का कहना था कि उससे ज़्यादा ज़हीन इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। एक दिन एक गरीब आदमी को उस ज़हीन शख्स के बारे में पता चला तो उसने इरादा किया कि क्यों ना वो उस अक्लमंद शख्स के पास जाकर उसके इल्म और जहानत से फ़ायदा हासिल करे। उस अक्लमंद की शागिर्दगी करने के लिए वो आदमी उस शख्स की तरफ निकल पड़ा। कुछ घंटों की मशाफत के बाद आखिरकार वो गरीब आदमी उस दानेश्वर के पास पहुंच गया। दानेश्वर से मुलाकात पर उस आदमी ने उसे अपने बारे में बताया और उसे बताया कि वो उसकी शागिर्दगी में जिंदगी के कुछ अहम असबाक सीखने की नीयत से आया है जिससे उसके जिंदगी में कुछ बेहतरी आ सके। मगर उस अक्लमंद इंसान ने उस आदमी को अपनी शागिर्दगी में लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी भी इंसान को अपना शागिर्द बनाना पसंद नहीं करता। लेकिन गरीब आदमी ने उस अक्लमंद से इस बात की वजह पूछी कि वो क्यों उसे अपनी शागिर्दगी में नहीं लेना चाहता। उस अक्लमंद इंसान ने उससे ये कहा कि उसकी शागिर्दगी में रहना इतना आसान नहीं है। कोई शख्स उसके बताए हुए तरीकों पर अमल नहीं कर सकता। उस अक्लमंद ने यह भी कहा कि उसकी जहानत और तौर तरीकों को समझना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। गरीब आदमी ने उस अक्लमंद से कहा कि वो इस बात का पुख्ता इरादा कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर उसकी शागिर्दगी हासिल करेगा। दानेश्वर के लाख मना करने के बाद भी वो आदमी अपने इरादे पर कायम रहा। चुनांचे उस आदमी के बहुत इसरार करने पर वो अक्लमंद आदमी उस गरीब को एक शर्त पर अपनी शागिर्दगी में शामिल करने पर तैयार हो गया। उस अक्लमंद शख्स ने उस गरीब आदमी को शर्त बताते हुए कहा कि मेरे किए गए किसी भी काम पर वो किसी किस्म का कोई सवाल या वजाहत नहीं मांगेगा। गरीब आदमी को यह मुआहदा बेहतर महसूस हुआ और वो उस दानेश्वर शख्स की शागिर्दगी में आ गया। इसके बाद उस दानेश्वर ने गरीब आदमी से एक सफ़र पर चलने के लिए कहा। चुनांचे वो दोनों सफ़र पर निकल पड़े और रास्ते में ही दिन ढलने लगा और रात की तारीकी के आसार नज़र आने लगे और सफ़र भी अभी बहुत ज़्यादा लंबा था। उस दानेश्वर शख्स ने अपने शागिर्द से कहा, रात होने को है और रात में सफ़र करना मुनासिब नहीं। तो उन्होंने करीब ही मौजूद एक बस्ती में पनाह लेने का इरादा किया। पनाह लेने के लिए उन्होंने बस्ती में मौजूद एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो उस घर से एक शख्स बाहर आया। उस दानेश्वर शख्स ने उस आदमी से कहा कि हम मुसाफिर हैं और एक रात की पनाह चाहते हैं, जिस पर वो भला शख्स उन्हें अपने घर में पनाह लेने पर राजी हो गया और उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दी। उस शख्स के घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और यूँ मालूम होता था कि उसका गुज़र बसर बहुत ही ज़्यादा तंग दस्ती में हो रहा है। चुनांचे उस शख्स ने उनके सामने खाना भी पेश किया और उन्हें आराम करने को बिस्तर भी दे दिया। खाना खाने के बाद दानेश्वर शख्स ने उस आदमी से पूछा कि उसका काम काज क्या है, गुज़र बसर कैसे करता है, जिस पर उस आदमी ने बताया कि घर के आसपास मौजूद मीलों तक ज़मीन उसके बाप दादा की मलकियत है और उसके पास एक दूध देने वाली भैंस भी। उस आदमी ने बताया कि वो दूध के 3 हिस्से करता है। एक हिस्सा वो खुद और अपने बच्चों के लिए रखता है, दूसरा हिस्सा बेचकर उससे कुछ अनाज ले लेता है और तीसरे हिस्से के दूध की दही बना लेता है जिससे उसे घी मयस्सर हो जाता है और इस तरह उसके घर का गुजर बसर उस एक भैंस के दूध से चल रहा है। उस आदमी की बात सुनकर दानेश्वर शख्स बहुत हैरान हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम्हारे पास तुम्हारे बाप दादा की इतनी जागीर है, तुम इस ज़मीन पर कोई फसल क्यों नहीं उगा लेते? उस पर वो शख्स कहने लगा, मेरे घर का गुजर बसर इस भैंस के दूध से चल रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इतनी मेहनत करूं और फसल उगाऊं। रात हुई तो उस शख्स ने दानेश्वर और उसके शागिर्द को आराम करने को कहा और ख़ुद भी आराम करने चला गया। आधी रात का वक्त था। दानेश्वर शख्स ने अपने शागिर्द से कहा कि हमें अभी सफ़र पर निकलना है और इस आदमी की ये भैंस भी अपने साथ ले चलो। दानेश्वर की बात सुनकर उसका शागिर्द सोच में पड़ गया। उसने दानेश्वर शख्स से उस अमल की वजाहत पूछना चाही
मगर दानिश्वर शख्स ने उसे उन दोनों के बीच हुआ मुआहदा याद करवाकर खामोश करवा दिया कि वो उससे कोई सवाल या वजाहत नहीं मांगेगा। वो लोग खामोशी से उस शख्स की भैंस को लेकर वहां से चले गए। अगली सुबह जब वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उस अक्लमंद इंसान ने उस भैंस को एक व्यापारी को बेच दिया और उससे हासिल होने वाली आधी रकम खुद रख ली और आधी अपने शागिर्द को दे दी। शागिर्द जो अभी तक रात के गुजरे उस वाक़े को लेकर परेशान था, उसे ये बात नागवार गुजरी कि जिस शख्स ने उन्हें रात को अपने पास पनाह दी और खाना भी दिया, उस अक्लमंद ने उसी के घर में चोरी की और उसकी वो भैंस जो उसकी और उसके बच्चों की किफालत का अकेला जरिया थी, उसे भी बेच दिया। दानिश्वर के इस काम से उसके शागिर्द को बहुत गम और गुस्सा था। उसने सोचा कि शायद उसने एक गलत शख्स का इंतखाब किया है, इसलिए उसने इरादा किया कि वो अब उस दानिश्वर से अलग हो जाएगा और वो दानिश्वर शख्स को खैराबाद कहकर अपने गांव वापस आ गया। अभी उस बात को काफ़ी वक्त गुजर चुका था, मगर उस गरीब आदमी को बार बार उस शख्स का ख्याल आता जिसके घर उन्होंने चोरी की थी। उस गरीब शख्स का ज़मीर उसे इस बात पर बार बार मलामत करता रहा और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो उसके पास वापस जाएगा और बेची हुई भैंस की आधी कीमत उसे वापस अदा करेगा जो उसके हिस्से में आई थी। उस गरीब आदमी ने इरादा किया और उस शख्स के घर की तरफ निकल पड़ा। जब वो गरीब आदमी उस शख्स के घर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि जहां कुछ वक्त पहले एक खस्ता हाल मकान था, आज वहां एक आलीशान घर मौजूद है और घर के सामने बहुत से मवेशी भी मौजूद हैं। और वो ज़मीन जो कुछ वक्त पहले तक बंजर पड़ी थी, अब यहाँ पर बहुत सी फसलें तैयार हैं। गरीब आदमी उस तमाम मंजर की तब्दीली पर बहुत ज़्यादा हैरान था और उसकी हकीकत जानने के लिए वो उसी घर के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। उसकी हैरानगी में उस वक्त और इजाफा हो गया जब उसने उसी शख्स को अच्छा लिबास पहने हुए देखा कि जिस शख्स ने उन्हें पनाह दी थी। गरीब आदमी ने उसे बताया कि ये वही है जिसने उस रात उसके घर पर पनाह ली थी। इस पर वो शख्स कहने लगा कि ऐ दोस्त, उस रात आप और आपका साथी कहाँ चले गए थे? सुबह जब मैंने देखा तो आप अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थे और उसी रात मेरे साथ एक वाक़या पेश आया। मेरी भैंस जिसका मैं दूध निकाला करता था, वो भैंस कोई चुरा कर ले गया। उस शख्स का इतना कहना था कि गरीब आदमी उससे माफ़ी मांगने लगा और उस रात पेश आने वाला तमाम माजरा उसे बयान कर दिया और हिस्से में मिलने वाली रकम भी उस शख्स को पेश कर दी। चुनांचे उस शख्स ने यह रकम लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अब मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। गरीब आदमी ने तजस्सुस में उससे एक सवाल पूछा कि तुम्हारे हालात में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे मुमकिन हो गई? तुम इतने गरीब थे, आखिर इतने अमीर कैसे हो गए? तो उस शख्स ने बताया कि जिस रात आप दोनों ने मेरी भैंस चुराई थी, उससे अगले 2 दिन मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा, गम में मुब्तला था। मगर जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे अफसोस करने से तो कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो मैंने हिम्मत की और अपनी इस बंजर ज़मीन पर मेहनत करना शुरू कर दी और अल्लाह ने मुझे इस मेहनत का ये सिला दिया कि मैंने इस ज़मीन पर बहुत सी फसलें तैयार की जिसे मैंने बेचा। आज मेरे पास बहुत सी दौलत मौजूद है और महज इस ज़मीन पर खेती बाड़ी करके अपना बेहतरीन गुजर बसर कर रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, जिसे मैं अपनी सहूलियत समझता रहा, दर हकीकत वो मेरी मजबूरी थी जो मुझे बेहतरी की कोशिश से रोके हुई थी। आपने उस मजबूरी से मुझे आज़ाद करके आज इतना काबिल बना दिया। शागिर्द को अब दानिश्वर शख्स के उस अमल की वजाहत मिल चुकी थी और उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि आखिर उस दानिश्वर शख्स ने वो भैंस किसी बुरे इरादे से नहीं चुराई थी, बल्कि उस इंसान को उसकी हकीकी काबिलियत दिखाने के लिए ऐसा अमल किया था। दोस्तों, इस कहानी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी की कोई चीज़ चुराएं और उसके पैसे अपने पास रख लें, बल्कि इसका असली मकसद ये है कि आप अपनी काबिलियत को पहचानें।